अस्सलाम वालेकुम। नॉलेजपीडिया के दिलचस्प और मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, द इकोनॉमिस्ट नामी एक यहूदी मैगजीन जो कि वैसे तो दुनिया की मुआशी सूरत हाल को बयान करता है, लेकिन हर साल के आखिर में नए आने वाले साल के बारे में अहम पेशन गोइयां भी करता है। ये मैगजीन कई दहाइयों से अंग्रेज़ों और यहूदियों के हवाले से आने वाले बहुत से वाक़यात के बारे में अहम पेशन गोइयां करता आ रहा है और बहुत सी पेशन गोइयां सच भी साबित हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल दुनिया से पैसे का खात्मा करना है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे बिटकॉइन, क्रेडिट या डेबिट कार्ड वगैरह की शक्ल में नजर आ रही है। ये यहूदियों का एजेंडा है कि पूरी दुनिया को कैशलेस कर दिया जाए ताकि उनको कंट्रोल करना आसान हो। इस वीडियो में हम इस मैगजीन में की गई 2019 के हवाले से बड़ी बड़ी पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे और मौजूदा हालात से मुआवजा करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पेशन गोइयां किस हद तक सच साबित हो सकती हैं। ख़वातीनो हज़रात, इस मैगजीन की खास बात यह है कि इसमें तमाम पेशन गोइयां मखसूस निशानात की शक्ल में की जाती हैं। इन कोड्स या सिंबल्स को समझना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। लिहाजा काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम जो कुछ समझ सके हैं उसे आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि ये 2019 के हवाले से बहुत ही हसास और अहम मालूमात है जो कई घंटों के रिसर्च के बाद इकट्ठी की गई है। नाजरीन, इस मैगजीन में सबसे अहम और पहला मैसेज लियोनार्डो दी विंची की तस्वीर बना के दिया गया है। लियोनार्डो दी विंची तारीख का एक बहुत ही ज़हीन आदमी था। उसे साइंस के हर शोबे में महारत हासिल थी। इस तस्वीर से यह जाहिर किया गया है कि हर इंसान को लियोनार्डो दी विंची की तरह इंटेलिजेंट और काबिल बनाया जाएगा, और ऐसा करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड चिप इंसानी दिमाग के साथ जोड़ने के तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। और इन तजुर्बात की कामयाबी के बाद एक इंसान के लिए किताब पढ़ना इतना ही आसान होगा जितना कि उसे डाउनलोड करना है। इस तस्वीर में लियोनार्डो दी विंची के 4 हाथ बनाए गए हैं, जो कि ट्रांस ह्यूमन, जिसमें इंसानी जिस्म के साथ मशीनी पुर्जे जोड़े जाते हैं, के अमल को दिखाया गया है। यानी मुस्तकबिल में इंसान को मजीद बेहतर बनाने के लिए उसके जिस्म के साथ मशीनी पुर्जे जोड़े जाएंगे। इस तस्वीर के बाएं हाथ में एक नशा आवर जड़ी ब्यूटी मैरिजुआना के पत्ते हैं, जो कि मुस्तकबिल में इसके आम होने को जाहिर कर रहे हैं। जबकि हालात हाजरा को देखें तो इसे कई ममालिक में लीगलाइज्ड भी कर दिया गया है। जबकि इस तस्वीर के दाएं हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसके ऊपर बार कोड बना हुआ है। ये बार कोड इस चीज को जाहिर करता है कि मुस्तकबिल में हर काम स्मार्टफोन के जरिए होगा। आपकी खरीदो फरोख्त, घर, गाड़ी, नौकरी, हर चीज मोबाइल के जरिए कंट्रोल की जाएगी। इसकी एक मिसाल RFID चिप है, जिसे हर इंसान के जिस्म के अंदर लगाया जाएगा और उस छोटी सी चिप के जरिए उसके हर काम को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आप RFID चिप के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी इस पर एक मनी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लियोनार्डो दी विंची की तस्वीर में एक और खास बात उसका चेहरा है, जिसने वर्चुअल ग्लासेस पहनी हुई हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि 2019 में वर्चुअल रियलिटी बहुत आगे जाने वाली है। यहाँ पर एक स्टॉक नामी परिंदे को दिखाया गया है, जिसके मुंह में एक बैग है और उस बैग पर बार कोड बना हुआ है। ये परिंदा अमूमन इस बैग में बच्चों को उठाता है। लिहाजा इस तस्वीर में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आने वाले वक्त में हर बच्चे के ऊपर एक बार कोड मौजूद होगा। यहूदी इसे मार्क ऑफ बीस्ट यानी एक शैतानी निशान का नाम भी देते हैं। इस निशान के जरिए हर इंसान को पहचानना और कंट्रोल करना आसान होगा। अब अगर बाएं बाजू पर गौर करें तो यहाँ एक DNA कोड की तस्वीर बनाई गई है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या इंसान के DNA में तब्दीली करने के अमल को जाहिर करती है। साइंसदानों ने तजुर्बात से साबित किया है कि बच्चों के DNA में तब्दीली करके
हम अपनी मर्जी का इंसान भी बना सकते हैं। शायद दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मुर्दों को जिंदा करेगा। यहाँ गांधी की एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें गांधी का सिर्फ एक बाजू दिखाया गया है। इस तस्वीर के दो मतलब सामने आते हैं। एक तो अमन और पीस का है, क्योंकि महात्मा गांधी एक अमन पसंद लीडर थे, और दूसरा मतलब इंडिया के टूटने को जाहिर करता है। गांधी का एक बाजू ना होना कश्मीर का इंडिया से अलग होने की अलामत दिखाई देता है। ये हाथी भी इंडिया को जाहिर करता है और इस पर बना सिंबल इंडियन सियासी पार्टी बीजेपी को जाहिर करता है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि 2019 में इंडिया की इकोनॉमी बेहतर होगी, और अगर देखा जाए तो दिन ब दिन इंडिया की मुआशी हालत बेहतर हो रही है। तस्वीर में ग्लोब के सबसे ऊपर एक नाराज पांडा की तस्वीर बनाई गई है, जो कि चाइना को जाहिर करता है। यानी 2019 में चाइना सबसे बड़ी मुआशी पावर बन जाएगा, जबकि पांडे का गुस्से में होना चाइना और अमेरिका में होने वाली मुआशी जंग को जाहिर करता है। पांडा के ठीक ऊपर एक वोल्केनो को दिखाया गया है, जो कि आने वाले शदीद ज़ल्ज़लों और तबाही को जाहिर करता है। बाबा वांगा की 2019 के हवाले से पेशन गोइयों में भी ये बात शामिल है कि 2019 में शदीद ज़ल्ज़ले आएंगे, जिसकी तबाहियों की लपेट में पाकिस्तान और इंडिया के कुछ एरियाज भी होंगे। इस वोल्केनो के ऊपर एक चांद और स्पेसशिप को दिखाया गया है, जो कि चांद पर इंसान की रिहाइश को जाहिर करता है। और आप जानते हैं कि चांद पर जमीन की खरीदो फरोख्त का आगाज भी हो चुका है। यानी इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि दुनिया में एक शदीद जंग छिड़ जाएगी, जिसके सबब इंसान चांद पर रिहाइश पजीर हो जाएंगे। इस मैगजीन में एक और बहुत ही अहम पेशनगोई इन 4 घुड़सवारों के जरिए की गई है, जो कि मैदान जंग में खड़े हैं। ये घोड़े क़यामत के करीब होने वाली जंग आर्मागेडन की तरफ इशारा करते हैं। ईसाइयों की मजहबी किताब में भी 4 घोड़ों का जिक्र मिलता है, जो कि हक़ व बातिल के दरमियान होने वाली एक अजीम जंग को जाहिर करते हैं। यानी 2019 में इस जंग का आगाज हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो यहूदी इसकी मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने 10 दिसंबर 2018 को मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी बनाने की बुनियाद भी रख दी है। यहाँ दाएं तरफ एक लंबी नाक वाले आदमी का चेहरा है, जो कि झूठे आदमी को जाहिर करता है। ये तस्वीर मीडिया को भी जाहिर करती है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा झूठा मीडिया है। यानी मीडिया पर किए जाने वाले मकरो फरेब के जरिए शैतानी अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ एक आदमी की तस्वीर के ऊपर मुख्तलिफ लाइंस बनाई गई हैं, जो कि जाहिर करती हैं कि हर इंसान को मुख्तलिफ ज़राए से कंट्रोल किया जाएगा, जैसा कि आजकल मोबाइल डिवाइसेस और सीसीटीवी कैमरास के जरिए किया जा रहा है। इस तस्वीर के बिल्कुल सामने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, और उस पर भी ऐसे ही निशानात बनाए गए हैं, जो कि जाहिर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कंट्रोल किया जा रहा है। और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं कि इसे कंट्रोल करने वाले इसराइली यहूदी हैं। इस मैगजीन की सबसे अहम पेशनगोई इलेक्ट्रिक कार के जरिए की गई है। यानी मुस्तकबिल में ऑयल की जगह गाड़ियां बिजली से चलेंगी। ऑयल के इस्तेमाल का खात्मा सीधा सऊदी अरब, यूएई, ईरान वगैरह, जो कि सिर्फ ऑयल की फरोख्त पर अपना मुल्क चलाते हैं, की तबाही की तरफ इशारा करता है। और अगर हम अहादीस का मुताला करें तो क़यामत के नज़दीक अरबों की तबाही वाज़े नज़र आती है। इस मैगजीन में इनके अलावा भी बहुत से ऐसे निशानात हैं जिनको वाज़े करना फ़िलहाल निहायत मुश्किल काम है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते रहेंगे और उन्हें आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, ये वो मालूमात है जो हमारे मीडिया पर शेयर नहीं की जाती, लिहाजा इस वीडियो के बारे में मज़ीद तहकीकात करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी यहूदियों के पोशीदा अज़ाइम के बारे में जान सकें और उनके हवाले से तैयारी कर सकें।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔